आई एम शिवानी, मेरा नाम है शिवांश गुप्ता। बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, कल मैंने जैसे क्योटो प्रोटोकॉल लिया था, आज ही हम यहाँ पर ले रहे हैं रियो समिट। रियो समिट जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा भी आप जानते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई है पीपल एंड इन्वायरमेंट्स में, उन सभी का अपना एक अलग वजूद है। वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन 101% पूछे ही जाते हैं। तो क्यों ना आज इस रियो समिट को बड़ी ही इजी तरीके से आपके सामने पेश कर रही हूँ, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी और डेफिनेटली ये फंडा आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी से ही आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये रियो समिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जिससे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, रियो समिट, तो एज यू नो दैट कि ये जो रियो समिट है इसका नाम क्यों पड़ा है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं हम। और आज आप लोग इससे क्या क्या टर्म सीखने वाले हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मतलब ये समझ लो कि एग्जाम में कभी भी इस तरह के कोई भी टर्म्स आ जाए, लाइक व्हाट इज रियो अर्थ समिट, ठीक है, रियो अर्थ समिट आ जाए, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशंस, UNFCCC, यूएन, ये आपका ये दैट इज नॉट UNCB, दिस इज एक्चुअली CBD, है ना। तो CBD और UNCCD, ये कोई भी टर्म अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहीं आप समझ जाइएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द रियो समिट, कि कहीं ना कहीं रियो समिट की बात जो है वो की जा रही है। अभी देखते हैं कि ये जो हमारा रियो समिट है ये आखिर है क्या। तो देखिए, रियो समिट जिसे हिंदी में कहा जाता है आपका रियो सम्मेलन, क्या कहा जाता है, रियो सम्मेलन, ठीक है। अब ये जो रियो सम्मेलन है ये क्या होता है, दरअसल क्या हुआ था कि कब 1992 में, है ना, 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। और ये जो हुई थी ये किसके लिए हुई थी, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए हुई थी। कहाँ हुई थी, ये आपकी ये हुई थी आपकी रियो दी जेनेरियो में। ये रियो दी जेनेरियो कहाँ पर है, दैट इज इन दी ब्राजील। यहाँ पर हुई थी आपकी ये सम्मेलन, यानी कि रियो समिट आपका जो है वो यहाँ पर आपका हुआ था। यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। वो कॉन्फ्रेंस आपकी 1992 में हुई थी। और 1992 में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट्स के बेसिक एजेंडे के लिए यहाँ पर इसको किया गया था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था और ब्राजील में हुआ था, है ना। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है वहां पर हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है वो रियो समिट पड़ा या रियो सम्मेलन पड़ा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर करीबन 182, कितने मेंबर्स थे, 182 मेंबर्स कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व थी इस पर्टिकुलर फंडे के लिए। तीसरी बात कि जहां पर ये जो आपका हुआ था रियो सम्मेलन, इसका जो मेन फंडा था वो था आपका दैट इज दी, इसका जो मेन फंडा था दैट इज दी पृथ्वी सम्मेलन। इसका जो मेन फंडा था दैट इज दी पृथ्वी सम्मेलन, या जिसे हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन कह लो आप इसे, या फिर आप इसे कह सकते हो अर्थ समिट, ठीक है ना, या फिर आप इसे कह सकते हो आपका अर्थ समिट। क्यों कहा गया था इसको पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट इसलिए कहा गया था क्योंकि पीपल एंड आपका जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो सिर्फ एक या दो कंट्रीज के नहीं, वहां पर मौजूद जितनी भी कंट्रीज थी उन सभी का वो इशू था। पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मे बी पॉसिबल कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ सकती थी कि हमारा ह्यूमन का, एनिमल्स का और प्लांट्स का सर्वाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका होता। तो इसके चलते ये सोचा गया, समझा गया और फिर एक सम्मेलन की घोषणा की गई कि भाई 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन किया जाएगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इसके ऊपर ही की जाएगी, ठीक है। इसलिए आपका ये पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट जो है उसे यहाँ पर क्रिएट किया गया था। अब ये जो अर्थ समिट था इसमें सारे के सारे जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन सबसे रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई आप यहाँ पर
जो हमने एजेंडा 21 बनाया हुआ है, इस एजेंडा 21 का मतलब हो गया कि जो हमने 21 कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में रूल्स बनाए हुए हैं, उन 21 रूल्स को या उन 21 नियम को आपको फॉलो करना है। सारी की सारी कंट्रीज से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आपको ये फॉलो करना है, जिसके थ्रू या आप ये कह सकते हो कि आप एक तरह से जो भी अपने टास्क करें वो इनके अकॉर्डिंग करें, अपनी कंट्रीज में जो भी टास्क करो वो इनके अकॉर्डिंग करो, जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट हो सके और जो भी प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट में उससे बचा जा सके। इस मेन फंडे के ऊपर इसको किया गया था। ठीक है, तो अभी क्या किया गया यहाँ पर, ये इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। अब देखो इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स थे जो कंसिडर किए गए थे यहाँ पर आपके अर्थ कॉन्फ्रेंस में। मतलब यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे टॉपिक थे, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाया जाए कि कैसे हम वर्ल्ड को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कैसे किया जाना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारे के सारे इश्यूज को यहाँ पर बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किया गया था और सारी कंट्रीज को इससे रिलेटेड जो टास्क है वो दिए गए थे कि भाई किसी ना किसी तरीके से हमें पॉल्यूशन जो है वो रोकना ही है। अब इसके चलते इन्होंने एजेंडा 21 बनाया। अब ये एजेंडा 21 क्या है, इट इज नथिंग एज, एजेंडा 21 एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, जिसे कि सभी को एक्सेप्ट करना था, जितने भी लाइक किसी को दबाव नहीं था, बट जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे 182 कंट्रीज के कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद थे उन सभी को इसको क्या करना था, एनोनिमसली एक्सेप्ट करना था। बट लाइक ये बाउंडेशन नहीं था किसी के लिए, आप चाहे तो साइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। बट ये जो पॉलिसीज बनाई गई थी, ये जो पॉलिसीज की लाइन बनाई गई थी इस एजेंडा 21 में, वो सिर्फ इसलिए था कि भाई सभी लोग इसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी कंट्रीज में बनाए, जिससे कि वहां पर भी सभी जगह पर एक साथ इसके लिए काम करना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जो बेसिकली सब्जेक्ट्स फॉलो किए गए थे वो थे आपके प्रॉवर्टी, मोड ऑफ कंजप्शन क्या यूज किया जा रहा है, जो आपके हेल्थ है, जो आपका ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हो गया आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया या टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट जो हो गया, इन सबको लेकर यहाँ पर बात की गई थी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इन सबको लेकर यहाँ पर बात की गई थी। तो ये इसके बेसिक एजेंडा थे। नाउ रियो, अब यहाँ पर एक्चुअली एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर जियो समिट की बात की गई तो बेसिकली 2 पॉइंट्स की तरफ फोकस किया गया था। जब आपका रियो समिट की बात की गई तो बेसिकली आपके 2 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। एक पॉइंट था आपका एक तरह से एजेंडा 21 और दूसरा था आपका एक तरह से यहाँ पर रियो डिक्लेरेशन। तो वही था आपका ये रियो डिक्लेरेशन। तो एजेंडा 21 हमने देख लिया कि क्या होता है और दूसरा था आपका रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में बेसिकली जो भी आपकी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी या फिर जो आपकी डेवलपमेंटल कंट्रीज थी, उन सभी से बोला गया था कि आपको किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है। सो डिटेरियोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए भी काम किया गया था और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इंडिपेंडेंस इन्वायरमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी काम किया गया। मतलब किसी भी तरह से हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करनी है, लेकिन इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए करना है ये काम, और साथ ही साथ हमें एक सस्टेनेबिलिटी भी लगाकर बरकरार रखनी है। तो बेसिकली डेवलप्ड और डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं उन सब में इसको लेकर थोड़ा सा मतभेद भी हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंटल कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट सिक्योरिटीज को ध्यान में रख पाए, क्योंकि अभी उनका जो मेन पर्पस है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो उन्हें यूज करनी ही पड़ रही थी। खैर, इन सारी चीजों को अलग करके आप अपने पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि हमें इन दोनों पॉइंट्स पर फोकस करना था जब हम रियो डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हुए। अब इसके साथ ही साथ 3 कन्वेंशंस आफ्टर रियो समिट आपके हुए। रियो समिट होने के बाद 3 कन्वेंशंस आपके क्रिएट हुए थे। पहला था आपका UNFCCC, फिर आपका CBD और आपका UNCCD। ये कन्वेंशंस क्या होते हैं इनको भी समझ लीजिए। UNFCCC जो होता है दैट इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वर्ड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कब आया है ये आया है आपका 21 मार्च 1994 में आपका ये क्रिएट किया गया था। ठीक है, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को, कंट्रीज को कहा जाता है बेसिकली पार्टीज।
है ना, उनको क्या कहा जाता है, पार्टीज कहा जाता है। और एवरी ईयर्स, हर साल, एवरी ईयर यहाँ पर जो होती है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर मीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें जो भी मेंबर्स कंट्रीज होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो एवरी ईयर्स होती है इसे COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से इसे कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसे कहा जाता है। इसका जो मेन फंडा है वो सिर्फ इतना ही है कि किसी भी तरह से हर एक साल हम एक नया कोई मीटिंग करते हैं जिसके हमको पता चल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज होते हैं वो इसमें हैंडल किए जाते थे। ठीक है, इसकी डेट याद रखिएगा, 21 मार्च 1994 को ये आया था आपका। और इसका एक और चीज है कि इसका ना वो आपका सेक्रेटरीज कहाँ पर है, इसका जो आपका जो सेक्रेटरीट है वो आपका है, दैट इज इन जिनेवा। ठीक है, इट्स इन जिनेवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। सेकंड आपका था CBD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज। ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटीज को बचाने के लिए या उसके लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं उसके लिए क्रिएट किया गया। और UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलों को कैसे रोका जा सके। या हो क्या रहा था कि भाई पेड़ इतने कट रहे हैं कि आपका एक तरह से सारी की सारी चीजें जो है वो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उन चीजों को रोकने के लिए आपका यहाँ पर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो किया गया था कि मरुस्थल को बनने से रोका जाए, है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पर कन्वेंशन किए गए थे। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द आपका जो रियो समिट है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको जानना जरूरी है। इस रियो समिट को ही अर्थ समिट कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो समिट कहा जाता है, एजेंडा 21 भी इससे जुड़ा हुआ ही है। इवन UNFCCC भी इसी से जुड़ा हुआ फंडा है। ये 1992 में आपका आया था और इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 182 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। ये इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स थे। एजेंडा 21 इसमें इंक्लूडेड है, रियो डिक्लेरेशन इसमें इंक्लूडेड है, और 3 कन्वेंशन जो रियो समिट के बाद जो आए थे वो आपके यहाँ पर गिवन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रियो समिट। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना टॉपिक आप लोगों के लिए सफिशियंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन द Telegram. So if you like the video then please like the video, share the video, and first time है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए for the latest notification. Thank you so much. All the best. Take care. Tata. Bye bye. Bye bye.